श्री सरस्वते नमः। भगवान सूर्य समस्त ग्रहों के राजा माने जाते हैं। शायद इसीलिए समस्त ग्रह अपने राजा भगवान सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार हर महीने में एक बार सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। मतलब एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इसी राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। आज 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि भगवान सूर्य की स्वयं की राशि है। यह ऐसा है जैसे कोई अपने घर वापस आ रहा हो और सूर्य भगवान स्वयं के घर पर आ रहे हैं। अपने घर में एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है, अलग ही शक्ति प्राप्त होती है। यह सिंह संक्रांति और विशिष्ट हो जाती है क्योंकि जिस दिन परिवर्तन हो रहा है वह दिन रविवार का है। रविवार आप सब जानते ही हैं, सूर्य भगवान का स्वयं का वार है। तो समस्त सृष्टि मानो सूर्यमय होने लगेगी। एक पूर्णतः सकारात्मक वातावरण का उदय मानो आज होने लगा है क्योंकि सूर्य भगवान पंच देवों में से एक देव माने जाते हैं। आदि पिता आदि शक्ति के पंच स्वरूप में एक स्वरूप भगवान आदित्य है। पंच देवों में यह साक्षात स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप से यह सदा कृपा ही करते हैं, लेकिन ग्रह स्वरूप में ज्योतिष जन्म कुंडली का अध्ययन कर जातक के लिए शुभ अशुभ का विचार करते हैं। वैसे समय हमेशा परिवर्तनशील है और समय की गणना अक्सर सूर्य के गति चक्र से ही की जाती है। वर्तमान में संसार एक संकट का दौर देख रहा है जिसमें एक संक्रमण ने सबको भयभीत कर रखा है। भगवान सूर्य के स्वयं के ग्रह प्रवेश के बाद कुछ सकारात्मक अपेक्षा जगत अवश्य रख सकता है। भगवान सूर्य सिंह राशि में 16 अगस्त 2020 रविवार शाम 7 बजे के आसपास प्रवेश करेंगे। स्थान अनुसार कुछ समय में परिवर्तन दिख सकता है जो आप अपने स्थानीय वर्तमान पत्र या पंचांग द्वारा पता लगा सकते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमारी राशि पर इसका क्या असर होगा, जो कि हर ग्रह परिवर्तन पर यह प्रश्न रहता ही है। ध्यान रहे, हर राशि के अनेकों अनेक जातक होते हैं। क्या सबके ऊपर ग्रह परिवर्तन का एक ही असर होगा? नहीं। इसके लिए आपको आपकी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवाना होगा। उसी से सही जानकारी मिलने की संभावना रहेगी। हाँ, कुछ कदम आपको अवश्य उठाने चाहिए जिससे कि भगवान सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का कारक बने। याद रहे, ज्योतिष शास्त्र अनुसार सूर्य आरोग्य के कारक माने जाते हैं और वर्तमान समय में इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जिनके जीवन में व्यवसाय और स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, उन्हें दूसरे उपायों के साथ साथ भगवान सूर्य की कृपा प्राप्ति के उपाय भी अवश्य करने चाहिए।
तो जो आपको सामान्य परंतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, ऐसे कुछ विधान आज आपके साथ साझा करते हैं। 16 अगस्त 2020 रविवार शाम को 7 बजे तिल के तेल का दीपक या गाय के घी का दीपक आप अपने घर के मंदिर में जला लें। 3 बार आदित्य हृदय के स्तोत्र का पाठ इस समय करने का प्रयास करें। अगर ऐसा करने में आपको कोई भी असुविधा है तो आप भगवान सूर्य के स्वरूप का ध्यान अवश्य करिए। सर्वानुकूल आप भगवान राम के नाम का जप कम से कम 1000 बार इस समय अवश्य करिए। जप के बाद ध्यान अति आवश्यक है। जो उजाला बाहर दीपक के रूप में व्याप्त है, उसी उजाले का अपने भीतर दर्शन करने का प्रयास होना चाहिए। आज के दिन आपको सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करना है। जब वह ध्यान के समय की कोई भी मर्यादा नहीं है। अपनी अपनी शारीरिक मानसिक सहूलियत अनुसार पाठ एवं ध्यान अवश्य करें। यह विधि केवल इसी दिन और समय के लिए है। उसके पश्चात अगले दिन यानी सोमवार की सुबह 2 रोटी के बीच गुड़ को रखकर जो भी गाय आपको मिल जाए उसे वह रोटी खिला दीजिए। इस तरीके से जो रोटी गौ माता को खिलानी है वह सोमवार की सुबह में ही खिलानी है। बस यही सीधा सरल उपाय आपको करना है। सीधा सा दिखने वाला यह उपाय काफी सकारात्मक परिणाम देने की क्षमता रखता है, खास तौर पर आरोग्य और व्यवसायिक संबंधित प्रश्नों के निराकरण के लिए। यह उपाय सभी सामान्य जन कर सकते हैं। व्यक्तिगत ज्योतिषीय संबंधित प्रश्न के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। परम प्रकाशक जीव मात्र के जीवन से समस्त प्रकार के अंधकारों को दूर करने वाले भगवान सूर्य नारायण की प्रेरणा से यह विधि साझा करने में हम सक्षम हुए हैं। इन सामान्य सरल उपाय को आप करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा अवश्य करिएगा। श्री सरस्वती नमः।